हर्ष का दिल जोरों से धड़क रहा था। मन में कश्मकश थी कि कैसे वह नेहा से नजरें मिला के बात कर पाएगा। वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो पता चला ट्रेन 1 घंटा लेट है। ऑफिस से तो समय पर ही निकला था, पर ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गया। सोच रहा था पहली बार नेहा ने उससे कोई मदद मांगी है और वह समय पर पहुंच नहीं पाएगा। अजनबी शहर, अनजान चेहरों के बीच नेहा परेशान हो जाएगी। ऐसा ना हो वो अकेले ही चल पड़े। पर आज मन ही मन वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। आज ट्रेन के लेट होने से उसे गुस्सा नहीं बल्कि सुकून का एहसास हो रहा था। उसने एक स्प्राइट की बोतल ली और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। अच्छा हुआ थोड़ा समय मिला और बिखरी यादें अपने आप सिमटने लगी। वह अपने अतीत में खो गया। नेहा उसकी छोटी बहन छवि की सहेली थी। दोनों एक ही क्लास में थी और अक्सर छवि के साथ नेहा भी घर पर आ जाया करती। छवि जब छोटी थी तो उससे बहुत डरती थी। अब तो दादी अम्मा बनकर सलाह दिया करती है। उसकी देखा देखी नेहा भी उससे डरने लगी। वो घर में घुसता और दोनों सहेलियां या तो छत पर भाग जाती या घर के किसी महफूज कोने में छुप जाती, और अगर सामने पड़ जाती तो वो भी रौब जमाने को जोर से छवि को किसी ना किसी बात पर डांट देता। सारा दिन खी करके घूमती रहती हो, इम्तिहान पास आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं करनी? हाँ भैया, कहते कहते छवि सहम जाती और नेहा जल्दी से अपने घर चली जाती। जब हर्ष को पता चला कि गली के कोने पर जो बड़ा सा आलीशान मकान है वो नेहा का घर है और वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, तो उसने छवि को बहुत मना किया कि इतने बड़े घर की लड़की से दोस्ती न करे। उन लोगों का रहन सहन, बात व्यवहार सब अलग होता है। दोस्ती बराबर वालों में ही अच्छी लगती है। पर इस बार माँ ने छवि का साथ दिया। बोली, नेहा बहुत अच्छी लड़की है, घमंड जरा सा छू नहीं गया है, बहुत घुल मिल कर रहती है, बड़ों की इज्जत करती है। सब पैसे वाले खराब नहीं होते बेटा। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कंधे उचका दिए। उसे क्या, जिससे चाहे दोस्ती रखे, बस अमीर सहेली की देखा देखी कोई उटपटांग मांग ना करे। अब छवि उसके सामने कभी नेहा को अपने घर पर नहीं बुलाती। काफी दिनों तक उसने नेहा को देखा नहीं और भूल ही गया। छवि कॉलेज में आ गई थी। एक दिन कॉलेज में उसका साड़ी डे था। 2 दिन से उसकी तैयारी चल रही थी और हर्ष उसे चिढ़ाया जा रहा था कि कॉलेज जाने की तैयारी हो रही है या किसी शादी में जाने की। कॉलेज में पढ़ाई की जगह ये सब होता है? कैसा कॉलेज है तुम्हारा? भैया परेशान मत करो, तैयार होने दो मुझे। माँ ने भी उसे डांट कर बाहर वाले कमरे में भेज दिया। जब तक ये तैयार होकर चली नहीं जाती मुझे कोई काम नहीं करने देगी, तंग मत करो इसे। वो ड्राइंग रूम में टेबल पर पैर फैलाए टीवी देखने लगा। तभी डोरबेल बजी। सामने एक परी सी खूबसूरत लड़की गुलाबी साड़ी में खड़ी थी। वो बिना पलके झपकाए देखता रह गया तो धीरे से बोली, छवि है? वह झेप गया। हाँ है छवि, उसने ज़ोर से आवाज़ दी और दरवाज़ा खुला छोड़ अंदर चला गया। पर बरामदे से देखता रहा। ये कौन सी सहेली है छवि की? इसे तो कभी नहीं देखा। छवि साड़ी संभालती हुई कमरे में आई और चीख पड़ी, नेहा, हाय, तू कितनी सुंदर लग रही है। तो ये नेहा थी, पर इतनी बदल कैसे गई? वो तो 2 पोनीटेल बांधे फ्रॉक पहने रहती थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई? दोनों सहेलियां घर से निकल गई और वह खिड़की के पास आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये नेहा ही थी। दूर तक उसे जाते देखता रहा। बाद में छवि से पूछ भी लिया, वो नेहा थी तुम्हारे साथ? तुम्हारी नेहा से अब भी दोस्ती है? लो, हमारी दोस्ती खत्म कब हुई थी? हम तो स्कूल से ही पक्की सहेलियां हैं। कभी देखा नहीं ना घर पर। वो तुमने डांट दिया था ना कि अमीर लड़कियों से दोस्ती मत करो, इसीलिए तुम जब घर में होते मैं नेहा को नहीं लाती। और अच्छा ये है कि तुम घर में रहते ही कितनी देर हो, कभी क्रिकेट, कभी दोस्त, कभी कॉलेज। पर मेरी सहेली के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो तो यूं ही, पहचाना नहीं ना इसीलिए, कहकर उसने बात टाल दी। पर अब वो अक्सर
छवि से नेहा के बारे में पूछ लेता। छवि भी सहज होकर सब बता देती। कभी कभी उसके लिए सहायता भी मांग लेती। भैया, तुम्हारे किसी दोस्त के पास इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं? नेहा के लिए ला दो ना। या कोई राइटर की कोई किताब लाने को कहती। वो कहीं से भी ढूंढ कर ला देता। धीरे धीरे छवि भी समझ गई थी नेहा के लिए उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। पर नेहा जब भी उसके सामने पड़ती घबरा कर चली जाती। उसके मन में शायद उसके बचपन वाली डांट का अब तक असर था। पर छवि बताती कि नेहा भी उसके बारे में अक्सर पूछती रहती है। पर फिर वो गंभीर हो जाता। उसे पता था नेहा और उसका कोई मेल नहीं। जब पढ़ाई खत्म कर उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई तब छवि ने ही बात शुरू की। भैया, नेहा की शादी की बात चल रही है। उसे एक धक्का सा लगा पर उसने जाहिर नहीं किया, बस एक छोटी सी कही। छवि ने फिर से कहा, भैया तुम भी अच्छी जॉब में हो और नेहा बहुत अच्छी लड़की है। कितना अच्छा हो नेहा हमारी भाभी बन जाए। छवि, बहुत पटर पटर बोलने लगी है तू। ऐसा कुछ नहीं है और मैं 4-5 साल शादी की सोच भी नहीं सकता। बहुत सारे काम करने हैं, घर की मरम्मत करवानी है, पूरा रिनोवेट ही करवाऊंगा। फिर घर के फर्नीचर बदलने हैं, गाड़ी लेनी है, मम्मी पापा को पूरा देश घुमाना है, लोन चुकाना है, तेरी शादी करनी है। अभी बहुत वक्त है। पर तब तक नेहा के पेरेंट्स इंतज़ार थोड़े ही करेंगे। रुआसी हो गई। छवि, इसीलिए तो कह रहा हूँ बेफिजूल की बातें सोचना छोड़ दे। वैसे भी नेहा को उसके स्टैंडर्ड का घर ही मिलना चाहिए। नेहा वैसी लड़की नहीं है, हर जगह एडजस्ट कर लेगी। बेकार की बातें माँ मत कर, चल चाय बना। उसे छवि से यह सब डिस्कस करने का मन नहीं हो रहा था। नेहा उसे अच्छी लगती थी। माँ और छवि से उसकी तारीफ भी सुनता रहता था। अब कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद उसकी आवारागर्दी भी कम हो गई थी। वीकेंड्स पर अक्सर घर पर ही होता। नेहा कभी रास्ते में मिल जाती, कभी छत पर से नजर आती। हर्ष को देखते ही नेहा के चेहरे पर एक घबराहट सी छा जाती। उसके केश की जड़ें पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों से लद जाती और लाल चेहरा लिए वो कतरा कर निकल जाती। वो कभी मुस्कुरा देता, कभी सोचने लगता, इतना भी क्या घबराना, इतने दिनों में उसे नहीं पहचाना, क्या वो कोई बदतमीजी कर बैठेगा। एक बार उसने उसे थोड़ा और परेशान करने के लिए पूछ भी लिया, वो नोट्स छवि ने दिए ना, ठीक थे? हाँ, अच्छे थे, सपाट स्वर में कहा उसने और फिर थोड़ा रुककर कहा थैंक यू और चली गई। फिर उसने खुद को ही रोक लिया। क्या फ़ायदा, जिस राह की कोई मंजिल ना, उस पर क्यों कदम बढ़ाना। उसने मन ही मन एक दुआ कर डाली कि नेहा को खूब अच्छा घर और वर मिले, उसे जीवन की सारी खुशियाँ मिले। कुछ महीने बाद नेहा की शादी ठीक हो गई है। उसके कुछ दिन बाद एक दिन वो घर की तरफ आ रहा था और नेहा जा रही थी। नेहा ने नज़रें उठाकर बहुत गुस्से में उसे देखा। वो उन नज़रों का मतलब देर तक तलाशता रह गया। नेहा नाराज़ है उससे, पर उसने तो हमेशा उसकी मदद ही की है। फिर उन नाराज़ निगाहों का माजरा क्या था, उसे समझ नहीं आया। नेहा की शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे। छवि की तैयारियां जोरों पर थी। बस एक ही विषय था उसके पास, कब क्या पहनेगी। जब 2 दिन रह गए तो उसका मन डूबने लगा और वो ऑफिस के काम का बहाना बना शहर से दूर चला गया। नेहा की विदाई के बाद घर लौटा। नेहा का घर वैसा ही था, पर सूना सूना सा लग रहा था। छत पर से देखा, नेहा की छत पर बने मंडप की सजावट धूप में फीकी पड़ गई थी। छत पर अक्सर नेहा के रंग बिरंगे कपड़े दुपट्टे सूखते रहते थे। आज छत वीरान लग रहा था। उसके मन में एक कोने जैसा छवि से नेहा की शादी के किस्से, उसके दूल्हे की हाजिर जवाबी सुनता रहा। मन में एक टीस तो उठती, पर वह मन को समझा देता। यही दुआ तो की थी नेहा के लिए, वो हमेशा खुश रहे। 2 साल बाद छवि की भी शादी हो गई। छवि की शादी में नेहा अपने 1 साल के बेटे के साथ शामिल हुई थी। अब वो पहले से भी खूबसूरत हो गई थी। बेटा भी बहुत प्यारा था। अपने घर में हमेशा नेहा को सहमे सकुचाए हुए सा देखा था, पर इस बार माँ के साथ वो बहुत सारा काम संभाल रही थी। छवि के सारे काम वही कर रही थी।
अच्छा था वह काम में इतना व्यस्त था कि ज्यादा आमना सामना नहीं हुआ, पर दूर से उसने कई बार नेहा को देखा। इस बार नेहा के चेहरे पर कोई सल्लजता नहीं थी। आत्मविश्वास से भरी वो बहुत खुलकर हंसती थी। अच्छा लगा देख, चलो उसकी दुआ कबूल हुई। नेहा बहुत खुश है। अब उसे नौकरी करते हुए कई साल हो गए थे। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी थी। पुराने घर की ऐसी काया पलट कर दी थी कि लोग पहचान नहीं पाते। माँ पापा छवि कब से उसके पीछे पड़े थे, शादी कर लो। रोज ही माँ कोई ना कोई तस्वीर दिखाती और उस लड़की के गुण गाती। वो बहाने बनाकर टाल देता, पर अब कोई बहाना भी शेष नहीं बचा था। उसने भी हाँ कहने की सोच ही ली थी कि छवि के एक फोन ने जैसे उसे सुन्न सा कर दिया। रोती हुई छवि कह रही थी, भैया नेहा की दुनिया उजड़ गई। एक एक्सीडेंट में नेहा के पति की मौत हो गई। सुनकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वो सोफे पर गिर गया। नेहा और उसके बेटे का चेहरा बार बार सामने नजर आ जाता। कैसे सह पाएगी नेहा ये पहाड़ सा दुख। माँ को जैसे ही खबर पता चली, वो नेहा के घर चली गई। नेहा को उसके माता पिता अपने पास लेकर आए गए थे। छवि भी अपनी सहेली का दुख बांटने आ गई थी। सुबह होते ही नेहा के घर चली जाती। रोज रात में रुंधे स्वर में नेहा की दशा का वर्णन करती। बड़ी मुश्किल से उसे एक रोटी खिलाई है। नेहा तो पत्थर हो गई है, आंसू भी नहीं बहते उसके, बस सारा समय छत घूरती रहती है। यह सब सुनकर उसका कलेजा टूक टूक सा हो जाता। एक नज़र नेहा को देखने की उत्कट इच्छा जाग जाती। उसे पता था वो कुछ कह नहीं पाएगा, पर एक बार नेहा के सामने जाकर ये तो जता दे कि उसके दुख से वह भी कितना दुखी है। एक दिन उसने छवि से कह ही दिया, मुझे लगता है एक बार मुझे भी जाना चाहिए। नेहा के माता पिता जब भी मिलते हैं मेरा हालचाल पूछते रहते हैं। उनके ऐसे दुख के समय मुझे भी उनसे मिलना चाहिए। और क्या, बिल्कुल जाना चाहिए। कल ही चलना तुम मेरे साथ। दूसरे दिन छवि के साथ नेहा के घर गया। पैर मन मन भर के हो रहे थे, पर किसी तरह जी कड़ा कर गेट के अंदर प्रवेश किया। नेहा की माँ बाहर वाले कमरे में ही नेहा के 3 साल के बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। उसे देखते ही पल्लू आंखों पर रख लिया। बेटा, मेरी बिटिया की दुनिया वीरान हो गई। कैसे जिएगी अब वह? ये छोटा सा बच्चा किसे कहेगा अब पापा? नेहा का बेटा उनकी गोद से कूदकर अंदर की तरफ भागा और दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगा। आप लोग अंदर नहीं जाओ, आपको देख के मम्मी रोती है। पर उसके छोटे छोटे हाथों से दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। छवि ने उसे गोद में उठा लिया। अच्छा ऐसा है, चलो हम लोग मम्मी को गुदगुदी करके हंसाते हैं। ऐसे ऐसे। और छवि अंश को गुदगुदी करने लगी। अंश हंसता हुआ उसकी गोद से उतरने को छटपटाता रहा। छवि अंदर चली गई। वह नेहा की माँ के पास बैठा रहा। थोड़ी देर बाद नेहा की माँ उठी। देखूं नेहा ने कुछ खाया या नहीं। छवि का बड़ा सहारा है। अंश और नेहा को बहुत संभाला है उसने। तुम भी आओ बेटा, और उसे अंदर बुलाकर ले गई। नेहा एक कुर्सी पर निस्पंद बैठी थी। छवि पलंग पर अंश को एक पिक्चर बुक दिखा रही थी। नेहा ने आंखें उठाकर उसे देखा और थोड़ी देर देखती रही। पत्थर सी आंखें थी उसकी, उनमें कोई भाव नहीं था, जैसे एक वीरानी सी ठहर गई हो। फिर खिड़की के बाहर नजरें टिका दी नेहा ने। नेहा की माँ ने छवि से पूछा, नेहा ने खाया कुछ? खाया क्या, छुआ भर। नेहा की माँ ने दूसरी कुर्सी खींचकर उसे बैठने के लिए कहा और बोली, चाय के लिए बोलकर आती हूँ। नहीं चाहिए, चाय रहने दीजिए। अरे तुम लोगों के बहाने इसके गले में भी 2 घूंट उतर जाएगा। वो अपनी हथेलियों को घूरते जड़ बना बैठा रहा, कुछ भी नहीं बोल पाया। नेहा खिड़की से बाहर देखती रही। अंश ही उसे शांत बैठा देख अपनी किताब उसके पास लेकर आ गया। अंकल ये देखो, हाथी। फिर वो जानवरों के नाम पूछने लगा। नेहा वैसे ही बाहर देखती रही। चाय पीने के बाद वो बाहर निकल आया और एक संकल्प लिया, इन वीरान आँखों में नए सपने उगा कर रहूँगा। कुछ दिनों बाद छवि भी चली गई, पर वह सुबह शाम नेहा को फ़ोन करती और उसे भी नेहा का हाल चाल पता
चलता रहता। हर्ष ने छवि से ही नेहा को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा, पर छवि का कहना था नेहा बिल्कुल तैयार नहीं। आखिर एक दिन वह नेहा की माँ से मिलने गया और उन्हें बोला, नेहा को एमएससी करने के लिए बोलिए, घर से बाहर निकलेगी तो उसका दिल भी बहलेगा। छवि ने तो कितनी बार कहा है, मुझसे भी कहा, पर ये सुनती ही नहीं। कहती है मेरा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसके पापा भी कहते हैं अभी रहने दो, उसे तंग मत करो। नेहा की माँ ने मजबूरी जताई, आंटी पर अगले महीने सेशन शुरू होने वाला है, अभी एडमिशन नहीं लिया गया तो फिर पूरा 1 साल रुकना पड़ेगा और तब तक नेहा क्या करेगी, ऐसे ही दुख में डूबी रहेगी। पर क्या करूँ बेटा, ये सुनती ही नहीं और अपने पापा की लाडली हैं, वे जोर डालते नहीं। आंटी मैं बात करूँ? हाँ बेटा, तुम ही समझा कर देखो, मुझे भी उसका यूँ सारे दिन कमरे में अकेले पड़े रहना देखा नहीं जाता। इसके पापा तो सारा दिन घर पर नहीं रहते ना। अपनी बेटी को ऐसे हाल में देखकर क्या गुजरती है, वे क्या जाने। उनका गला भर आया था। नेहा ने नीचे नजरें किए, पर दृढ़ स्वर में उससे भी यही कहा, आगे पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं है और मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। इतना है पास में कि अंश के भविष्य के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। नौकरी के लिए कौन कह रहा है, पर वो बात की बात है। अभी एडमिशन तो ले लो, चाहे यूनिवर्सिटी मत जाना। मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं पढ़ना। नेहा ने जैसे एक जिद से कहा, फिर क्या करोगी, यूं ही उदास बैठे रहा करोगी? अंश की तरफ देखो, तुम्हें यूं उदास देखकर उसका बचपन कैसे गुजरेगा। उसे भी एक हंसती मुस्कुराती मम्मी चाहिए या नहीं? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है उसके प्रति या नहीं? बचपना छोड़ो, मैं एमएससी का एडमिशन फॉर्म लेकर आया हूँ, तुम उसे भर दो और पढ़ाई शुरू करो। नेहा कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन ही उसने फॉर्म लाकर नेहा की माँ को दे दिया। हर दूसरे तीसरे दिन जाकर पूछताछ करता। पता चला नेहा ने फॉर्म नहीं भरा और जब लास्ट डेट बिल्कुल नज़दीक आ गई तो उसने नेहा की माँ से कहा, मुझे फॉर्म दीजिए, मैं भरवा कर लाता हूँ। वो खुद फॉर्म लेकर नेहा के कमरे में गया और बोला, जैसे छवि को डांट सकता हूँ वैसे ही तुम्हें भी, चलो फॉर्म भरो, और पेन आगे कर दिया। शायद नेहा ने गुस्से में कुछ कहने को सर उठाया, पर साथ ही अपनी माँ को और उनकी साड़ी पकड़कर सहमे से अंश को खड़े देखकर कुछ कहा नहीं और फॉर्म भरने लगी। हर्ष पता करता रहता कि कब से क्लास शुरू होने वाली है और जब क्लास शुरू हो गए तो उसने छवि को बुलवा लिया। शुरू में कुछ दिन छवि ही जबरदस्ती नेहा को यूनिवर्सिटी लेकर गई। नेहा सिर्फ पढ़ाई शुरू करने में आनाकानी कर रही थी। एक बार पढ़ना शुरू किया तो फिर उसमें ही रम गई, पर उससे वैसी ही दूरी बनी रही। एक आध बार नेहा के घर गया भी, पूछा पढ़ाई ठीक से चल रही है ना, कुछ ज़रूरत हो तो कहना। पर नेहा ने बड़ी रुखाई से कहा, हाँ ठीक चल रही है, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। उसके बाद वह फिर नहीं गया। कभी कभी रास्ते में अंश के साथ मिल जाती तो वो अंश से बातें कर लेता, उससे भी औपचारिकता वश पूछ लेता, कैसी हो? अक्सर तो वो ठीक हूँ, चलो अंश देर हो रही है कह आगे बढ़ जाती। एक दिन नेहा ने कुछ गुस्से में ही कहा, आज तक तो कभी बात भी नहीं की आपने, अब इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और फिर आगे बढ़ गई। वो अबूझ सा खड़ा रह गया, समझ नहीं पाया उसकी नाराज़गी इस बात पर थी कि उसने अब तक उससे बात नहीं की थी, या इस बात पर कि उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है। नेहा ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया था और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने फर्स्ट क्लास से एमएससी पास किया और फिर पीएचडी करने लगी। उसे यह सब देख बहुत खुशी होती। उसने जो राह दिखाई उस पर नेहा आगे ही बढ़ती जा रही है। माँ अब भी अक्सर हर्ष पर शादी के लिए जोर डालती, पर अब नेहा को यूँ अकेला देख उसे अपनी दुनिया बसाने की इच्छा नहीं होती। छवि समझती थी, अब वह कुछ नहीं कहती। इसी बीच हर्ष को एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई और उसे शहर से दूर जाना पड़ा। अंश के स्कूल की छुट्टियां चल रही थी और नेहा उसे लेकर ससुराल गई हुई थी। मन में एक कसक तो रहती थी
कि आते वक्त नेहा को एक नज़र देख भी नहीं पाया। मिल पाता या नहीं, कुछ कह पाता या नहीं, ये तो अलग बात, पर एक नज़र देख तो लेता। नेहा की मनस्थिति समझता था, इसीलिए वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। छवि के जरिए नेहा की खबर मिलती रहती थी। नेहा की पीएचडी भी पूरी हो गई और अब वह एक कॉलेज में लेक्चरर नियुक्त हो गई। कभी अपने शहर जाता और नेहा पर नज़र पड़ जाती तो उसे आत्मविश्वास से भरपूर देख अच्छा लगता, हालचाल पूछ लेता। अब नेहा की आंखों में उतना गुस्सा नज़र नहीं आता, फिर भी वो ज़्यादा बात नहीं करती, छोटा सा जवाब दे आगे बढ़ जाती। पर इतना सा बदलाव भी उसे भला लगता, पर नेहा को भरपूर समय देना चाहता था। उसे अपने दिल की बात कहने की कोई जल्दी नहीं थी, पर वह पहले नेहा को अपने दुख से उबरने देना चाहता था। उसे अपने पैरों पर खड़े देखना चाहता था, ताकि नेहा को ये ना लगे कि वह उसे कोई सहारा देने की उद्देश्य से यह सब कह रहा है। और कल जैसे एक राह मिल गई। छवि का फ़ोन आया, भैया तुम्हारे शहर के कॉलेज में एक सेमिनार है जिसमें नेहा को भाग लेना है। ठहरने का इंतज़ाम कॉलेज में ही है, पर वहाँ ट्रेन शाम को पहुँचती है। नया शहर है और नेहा ने अभी अकेले सफ़र नहीं किया, वो थोड़ा डर रही है। तुम उसे स्टेशन से लेकर कॉलेज तक पहुँचा देना। नेहा तैयार है इसके लिए? हाँ भैया, नेहा ने ही मुझे फ़ोन पर बताया है कि तुम्हारे शहर उसे जाना है, और जब मैंने कहा भैया तुम्हें स्टेशन से रिसीव कर कॉलेज पहुंचा देंगे तो वह मान गई। ट्रेन की डिटेल्स, कोच नंबर, सीट नंबर सब उसे एसएमएस करने की ताकीद कर नेहा का नंबर ले फ़ोन रख दिया। पर नेहा को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई। बार बार नंबर घूरता और फिर मोबाइल बंद कर देता। उसे रात भर नींद नहीं आई। ऑफिस में भी जैसे तैसे काम निपटाया और अब यहाँ था। क्या पता नेहा कैसे बात करेगी। अब तक अजनबी जैसे ही थे दोनों, पर एक तसल्ली थी, जब खुद ही छवि से कहा है तो रूखेपन से तो बात नहीं ही करेगी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रेन पास आती जा रही थी और उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ट्रेन रुकी, वो कोच के सामने ही खड़ा था। नेहा गेट पर ही बैग थामे खड़ी थी। उसे देखते ही मुस्कुरा दी और इस मुस्कुराहट ने अजनबीपन की पहली दीवार गिरा दी। हर्ष ने उसका ट्रॉली बैग हाथों में ले लिया और बड़े शांत स्वर में चहक के साथ पूछा, मानो हमेशा बात करता रहा हो, और कैसा रहा आपका सफ़र? सफ़र में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? रिजर्वेशन था और आप लेने आ गए, तकलीफ़ कैसी? नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हर्ष ने मन ही मन कहा, और तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ होने भी नहीं दूंगा। उसने फिर कहा, मुझ पर इतना भरोसा कर तुमने रिसीव करने के लिए कहा, अच्छा लगा मुझे। आपसे ज़्यादा भरोसा और किस पर है हर्ष? आपने इतनी मदद की है मेरी, इतना ख्याल रखा है मेरा। आप नहीं होते तो मैं इतने बड़े दुख से कभी उबर नहीं पाती, और मैंने कभी आपको शुक्रिया भी नहीं कहा। नेहा की आवाज़ में थोड़ी सी नमी थी। शुक्रिया कहकर पराया कर देना चाहती हो? हर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर आंख उठाकर देखा। नेहा की आंखें सजल थी और हर्ष के मन में एक नई आशा जग चुकी थी। हर्ष ने कुछ नहीं कहा और सामने चल पड़ा। मन ही मन उसने तय किया कि वह अब नेहा से अपने दिल की बात बताएगा और उसके साथ अपने जीवन को एक नई दिशा देगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।